नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेजा होम्यो गाइड में और मैं आपके साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी के बारे में। तो मेट्रोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, मेट्रोन एंड लॉजी। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेजरमेंट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। तो किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक रूप से पढ़ना इज नोन एज द मेट्रोलॉजी, यानी हिंदी में उसे माप विद्या भी कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसमें वेट के बारे में। वेट क्या होता है, किसी का भी हम वेट कैसे मेजर होता है, तो वेट का डेफिनेशन है इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे कितना गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उस मेजरमेंट को हम वेट कहते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या देखा, वेट इज इक्वल टू मास, यानी अगर मास बढ़ता है वेट भी बढ़ेगा, इसलिए वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास क्या होता है, वैसे तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग ने 7th 8th में इसके बारे में पढ़ा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मास इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैटर क्या है, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज हम देख रहे हैं या फिर जिसको हम नहीं भी देख पा रहे हैं, जैसे एयर या कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल, वो सब किसी न किसी मैटर से बना है। इसलिए मैटर का डेफिनेशन हम क्या जानेंगे कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज अ मास, जिसके पास मास हो, एंड विच कैन ऑक्युपाई अ स्पेस, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। तो मास जो है मैटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको उससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। इसे कहते हैं मैटर। तो मैटर समझ में आ गया। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे वेट और मास में क्या डिफरेंस है। वेट जो है वो टोटली ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी उस बॉडी का जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर वो आउट ऑफ सपोज वो दूसरे प्लैनेट पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वहाँ पे जो वेट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन मास जो मैंने बताया था उसमें मैटर, यानी हर बॉडी में मैटर तो प्रेजेंट है, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो अर्थ पे रहे या अदर प्लैनेट पे रहे। इसलिए मास जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ना कि वो कहीं भी चेंज होता है, क्योंकि उसको तो ग्रेविटेशन फोर्स पर डिपेंड नहीं करना है, वो तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो बॉडी कहीं भी जाए या फिर अर्थ पे रहे या अदर प्लैनेट्स पे रहे तो मास हमेशा उतना ही रहता है। बट जो वेट है वो ग्रेविटेशन फोर्स के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। और वेट जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एल्टीट्यूड पे यानी ऊंचाई पे, और लैटिट्यूड यानी अक्षांश पे। इन सब के अनुसार जो है वेट वेरी कर सकता है, लेकिन जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी द मेजर। तो मेजर किसे कहते हैं, मेजर मतलब होता है मापना। किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के द्वारा किसी का साइज, किसी का अमाउंट या किसी का वॉल्यूम के मेजर करने को जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है या जो डिवाइस यूज किया जाता है इन स्टैंडर्ड यूनिट इज नोन एज मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा, स्केल, और हम उसको किस में मेजर करेंगे। अगर छोटी सी दूरी है तो हम उसको मीटर में, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो हम उसे किलोमीटर में उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेजर। नेक्स्ट हम डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ड्रग और ड्रग सब्सटेंसेस को मेजर या वेट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स का यूज़ किया गया। वो जो डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं मेनली 3 हैं। फर्स्ट वन इज द मेट्रिक सिस्टम, नेक्स्ट इज द इम्पेरियल सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज एपोथेकेरी सिस्टम।
तो मेट्रिक सिस्टम क्या है? तो मेट्रिक सिस्टम इज डिफाइंड एज द डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर का जो दशमलव पद्धति है वो है मेट्रिक सिस्टम, और मेट्रिक सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और प्रेजेंट टाइम में ये सबसे लीगल सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ यूरोप कंट्रीज़ में किया जाता है। तो मेट्रिक सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि द यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू 10th यूनिट का यूज़ किया गया है, ठीक है। दूसरा, यूनिट ऑफ द वॉल्यूम और यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, और यूनिट ऑफ वेट और यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर है। सेकंड, यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो कि, और तीसरा जो कि है यूनिट ऑफ वेट, वो क्या है? ग्राम्स। यूनिट ऑफ लेंथ यानी मीटर का डेफिनेशन क्या होगा? तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन एट 0 डिग्री टेम्परेचर ऑन 90 पार्ट ऑफ प्लेटिनम एंड 10 पार्ट इरिडियम। यानी प्लेटिनम और इरिडियम बार के पे जो दो लाइन का जो डिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मीटर, और इसको इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर भी कहते हैं, और ये डिपॉजिट किया जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स जो कि पेरिस में है। और क्या है? मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस, और मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 और कैपिटल M में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या है? लीटर। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो लीटर जो है इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मास ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg वाटर का जो मास है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसने, उसे हम लीटर कहते हैं, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 कैपिटल L, और इसको लीटर को सब डिवाइडेड भी किया गया है, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ठीक है। इसका यूजेस क्या है? इसका यूज़ लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स हैं उनको मेज़र करने के लिए लीटर का उपयोग किया जाता है। 1 लीटर जो वाटर है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है? तो 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्युपाइज 1 cubic centimeter of the space. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ वेट। तो यूनिट ऑफ वेट क्या है? ग्राम। ग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द वेट ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिलीलीटर वाटर का कितना वजन है? दैट इज ग्राम। और इसलिए वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम है, जो स्मॉल g/m में लिखते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे है? इसका यूज़ जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको मेज़र करने के लिए ग्राम्स का यूज़ किया जाता है। तो मेट्रिक सिस्टम के 3 फंडामेंटल्स यूनिट को हम मेट्रो, लिटरो, ग्राम कहते हैं। मेट्रो यानी मीटर, लिटरो यानी लीटर, एंड ग्राम। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में हम कैसे मेज़र करेंगे? मेज़र ऑफ वेट या मास, या मेज़र ऑफ कैपेसिटी, और मेज़र ऑफ लेंथ को पर बेस्ड है ये। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिली सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, and 1 hectometer is equal to 10 decameter, and 1 kilometer is equal to 10 हेक्टोमीटर, ठीक है।
तो इस तरीके से ये तो मीटर का हो गया, वैसे ही लीटर का भी है सेम डेफिनेशन, मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर, उसको लीटर बोलते हैं कैपिटल एल। और वैसे ही जब हम ग्राम्स का करेंगे तो मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलो ग्राम, सबका एक ही बेस्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम ये और इस सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो हम आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशन ऑफ कैपेसिटी टू वेट। कैपेसिटी से वेट तक का क्या रिलेशन है? तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1000.028 cc and that will be equal to 997.18 grams at 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये सारा मेट्रिक सिस्टम हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट विल बी इम्पेरियल सिस्टम। तो इम्पेरियल सिस्टम जो है वेट एंड मेज़र का, ये स्पेशली यूनाइटेड किंगडम में ही यूज़ किया जाता है। इम्पेरियल सिस्टम में मास और वेट का जो मेज़रमेंट होता है वो पाउंड में होता है। तो 1 पाउंड, जिसको LB से डिनोट किया जाता है, स्मॉल LB से, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंस, दैट इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स। और 1 आउंस इज इक्वल टू 437.5 ग्रेन्स। वैसे ही इम्पेरियल सिस्टम में कैपेसिटी और वॉल्यूम को जो मेज़र किया जाता है वो पिंट में किया जाता है। दैट विल बी 1 pint is equal to 20 fluid ounce, that is equal to 160 fluid dram, and that will be equal to 9600 minims। और minims को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और 1 fluid ounce is equal to 8 fluid drams, that will be equal to 480 minims। और 1 fluid ड्राम इज इक्वल टू 60 मिनिम्स। वैसे ही इम्पेरियल सिस्टम मेजर्स ऑफ कैपेसिटी टू वेट, यानी 1 मिनिम इज इक्वल टू 0.91 ट्रॉय ग्रेन्स, 1 फ्लूइड ड्राम इज इक्वल टू 54.6668 ट्रॉय ग्रेन्स, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 437.5 ट्रॉय ग्रेन्स, 1 fluid pound is equal to 7000 troy grains, and 1 pint is equal to 8750 troy grains। मेजर ऑफ कैपेसिटी में 1 लीटर इज इक्वल टू 1.7598 pints और 35.196 fluid ounce और 0.2201 gallon। 1 milliliter is equal to 16.984 millims. 1 pint is equal to 568.25 mils. 1 fluid ounce is equal to 28.412 mils. 1 fluid gram is equal to 3.5515 milliliters. 1 minim is equal to 0.059192 milliliter, and 1 gallon is equal to 4.5460 liters। मेजर्स ऑफ वेट में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2046 पाउंड और 154.32 ग्रेन्स और 35.274 आउंस। 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.432 ग्रेन्स और 0.0353 आउंस। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.015432 ग्रेन। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.59 ग्राम। 1 ounce is equal to 28.350 gram. 1 grain is equal to approximately 0.0648 gram. Measure of length में 1 meter is equal to 39.37 inches और 3.280833 feet और
1.093611 yards. 1 centimeter is equal to 0.39370 inch. Millimeter is equal to 0.039370 inch. 1 micron is equal to 0.403937 inch. 1 inch is equal to 24.400 milliliters or 2.5400 centimeters. 1 foot is equal to 304.80 millimeter or 0.3048 meters or 30.480 centimeter. 1 yard is equal to 914.40 milliliters or 0.9144 meters और 91.440 सेंटीमीटर्स जो है वो एपोथेकेरीज सिस्टम है। ये यूएसए में यूज़ किया जाता था और ये फार्मासिस्ट द्वारा अप्लाई किया जाता था, लेकिन 1979 के पहले ये ट्रॉय आउंस पे बेस्ड था। एपोथेकेरी सिस्टम में मास और वेट को मेज़र करने के लिए पाउंड का यूज़ किया जाता है, इसलिए 1 पाउंड इज इक्वल टू 12 आउंस, that is equal to 96 grams, that will be equal to 288 scruples, and that will be equal to 5760 grains. So 1 ounce is equal to 8 grams, that will be equal to 24 scruples, and that will be equal to 480. वैसे ही 1 ग्राम इज इक्वल टू 3 क्रपल्स जो कि 60 ग्रेन्स के बराबर होगा और 1 स्क्रपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन्स। नेक्स्ट है कि कैपेसिटी और वॉल्यूम्स को एपोथेकेरी सिस्टम में गैलन के रूप में मेज़र किया जाता है। तो 1 गैलन इज इक्वल टू 8 पिंट्स जो कि 128 फ्लूइड आउंस के बराबर है। दैट विल बी इक्वल टू 1024 फ्लूइड ग्राम्स and that is equal to 61,440 minims. So 1 pint is equal to 16 fluid ounce, that will be equal to 128 fluid grams, and that will be equal to 7,680 minims. So 1 fluid ounce is equal to 8 fluid grams, that will be equal to 480 minims, यानी 1 fluid grams is equal to 60 minims. तो रिलेशन क्या है एपोथेकेरी सिस्टम में कैपेसिटी टू वेट तक का? तो 1 मिनिम इज इक्वल टू 0.949 ट्रॉय ग्रेन, 1 fluid gram is equal to 56.96 troy grains, 1 fluid ounce is equal to 465.69 troy grains, 1 pint is equal to 1 pint is equal to 7,261.11 troy grains. 1 gallon is equal to 58,328.88 troy grains. नेक्स्ट है डोमेस्टिक और हाउस होल्ड मेजर्स। इसमें जितने मेजरमेंट्स दिए गए हैं वो अप्रॉक्स है, एक्यूरेट नहीं है, और ये एक होम्योपैथिक फिजिशियन को जानना इसलिए ज़रूरी है डोमेस्टिक मेजर्स के बारे में, ताकि वो किसी हाउसवाइफ को या फिर जो ज़्यादा नहीं समझ सकता है इस मेजरमेंट के बारे में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली समझा सके, ताकि जो भी हाउसवाइफ्स हैं वो कैसे मेडिसिन ले और कैसे दे, उनको प्रॉब्लम ना हो, सेफली यूज़ कर सके मेडिसिन्स को। 1 drop is equal to 1 minim, that is equal to 0.6 ml. 1 teaspoon is equal to 1 fluid gram, that is 4 milliliters or 5 milliliters. Half teaspoon is equal to half fluid gram or 2 ml. 1 dessert spoon full is equal to 2 fluid gram or 8 milliliters. 1 tablespoonful is equal to 4 fluid gram, that is equal to 15
milliliters. 2 tablespoon full is equal to 8 fluid gram, that will be 30 milliliters. 1 wine glass full is equal to 2 fluid gram, that will be equal to 60 milliliters. 1 teacup full is equal to 4 fluid ounce, that will be equal to 120 milliliters. 1 tumbler full or small 1 tumbler full is equal to 40 milliliters, and 1 tumbler full, that will be the large one, is equal to 10 fluid ounce and equal to 300 milliliters. ठीक है, तो आज हम लोग ने मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने जाना कि मेट्रोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका डेफिनेशन क्या है, हमने उसमें वेट के डेफिनेशन को जाना, मेजर्स के बारे में जाना और वेट एंड मास का के डिफरेंस को जाना, और फिर डिफरेंट सिस्टम जो यूज़ होते हैं ड्रग्स सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए, वेट एंड मेज़र करने के लिए, जिसमें मेनली 3 टाइप्स थे। फर्स्ट था metric system, next is the imperial system, third one is the apothecaries system। और फिर कैसे कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ये हम लोग ने पढ़ा। और नेक्स्ट सबसे लास्ट था हमारा डोमेस्टिक और हाउस होल्ड मेजर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफली जाना। आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।